हालेलुया, सभी को जय मसीह की। और फिर से स्वागत है आप सभी का। और आइए हम सभी मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं। और परमेश्वर का जो खास वचन है, जो कि रेमा वचन है, जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 9 में भी मिलता है, 10 में, 11, 12, वो हमें पढ़ना है। और उसमें हम परमेश्वर की मर्जी को जानेंगे कि परमेश्वर इन दिनों में क्या चाह रहा है, वो उसकी आगे क्या प्लानिंग है, उसकी क्या योजना है, वो क्या चाह रहा है, वो क्या करने वाला है। तो इस वचन को हम पढ़ेंगे और वचन के बीच से हम प्रार्थना भी करेंगे। हालेलुया। और जो अच्छी बातें हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वो चीज़ें पूरी हों। जो गलत नेगेटिव बातें हैं तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वो चीज़ें कैंसिल हों और प्रभु की दया सभी के ऊपर आए। इस तरह से हम सभी प्रार्थना करेंगे। और सबसे पहले हम प्रभु की स्तुति महिमा आराधना करते हैं। और जब भी हम प्रभु की प्रेजेंस में आते हैं, हम उसका धन्यवाद करते हैं पिछली सारी भलाइयों के लिए, सारे उपकारों के लिए, उसकी बड़ी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए कि हम मिट नहीं गए। उसकी बड़ी दया करुणा का फल है कि हम सभी बलाय से सुरक्षित है। तो हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा स्तुति करें। हालेलुया। और इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। नए गीतों को गाकर हम धन्यवाद करते हैं। उसे बड़े आश्चर्य कर्मों के बारे में वर्णन करते हुए हम उसका धन्यवाद करते हैं। उसकी बड़ी गवाही को देते हुए हम उसका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और नए नए गीत आत्मा में शुद्ध मन से, रूह सच्चाई से गाकर हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी मदद सहायता के द्वारा। क्योंकि वो सुर और ताल की गई प्रार्थना की ओर, आराधना की ओर अधिक ध्यान नहीं देता। जो रूह सच्चाई से की जाती है वो आराधना की ओर ध्यान देता है। जरूरी नहीं जो रूह सच्चाई से आराधना की जा रही है वो सुर ताल में ही हो और वो परमेश्वर को पसंद आती। तो हमें आराधना करनी है। हमें बेस्ट, अगर हम बेस्ट अगर हम सिंगर नहीं भी बन पा रहे हैं, पर हमें बेस्ट वर्शिपर बनना है ना। रूह सच्चाई से हमें प्रभु की स्तुति में आराधना करना है। मुँह परमेश्वर ने दिया उसकी स्तुति आराधना करने के लिए। हालेलुया। जब आराधना करते हैं तो स्तुतियों के बीच में, आराधना के बीच में वो विराजमान परमेश्वर होता है और सारे बंधनों को तोड़ देता है। हालेलुया। और ये वचन हम पढ़ें, स्टडी करें और इस वचन को परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर ये आपकी मर्जी क्या है हमारे जीवनों में, सबके जीवनों में, तेरे लोगों के जीवन में कहाँ किस रीति से कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर से पूछ के, परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से पूछ के हम इस वचन को हमें पढ़ना है जो इन दिनों के लिए दिया गया है। और इस वचन के बीच से हम प्रार्थना भी करेंगे। ऐसा है 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, 11, 12वां अध्याय इसको पढ़ना है। हालेलुया। और तो आज खास वचनों पे हम सभी स्टडी करेंगे। पहले प्रभु की महिमा करेंगे, परमेश्वर की आत्मा को इनवाइट करते हैं। सब शक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी उपस्थिति हुजूरी में आते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद और सहायता करें, हाँ, ताकि हम सभी लोग परमेश्वर जिन्हें आप चाहते हैं वो आने पाएँ, उपस्थित होने पाएँ, सब लोग इकट्ठे होने पाएँ इस वचन प्रार्थना में। जिनके लिए आपने ये वचन रखा है, जिनको आप इस वचन के द्वारा ब्लेस करना चाहते हैं, छुटकारा देना चाहते हैं, गहरी भेदों को समझाना चाहते हैं, वो सभी आने पाएँ, उपस्थित होने पाएँ और उस वीडियो और इस प्रार्थना आराधना में शामिल होने पाएँ। परमेश्वर पिता हालेलुया, आप ही लेके आए परमेश्वर पिता। हालेलुया। और आपकी मर्जी के बिना कोई आपकी चीज़ों में, उस स्वर्गीय सभा में शामिल नहीं हो सकता। और आपकी दया के कारण ही हम तेरी उस सभा में शामिल होते हैं, आपकी मर्जी को जान पाते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते हैं। परमेश्वर सबसे पहले हम आपको इनवाइट करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद सहायता करें, आपकी मदद से हम प्रार्थना आराधना करने पाएँ और वचन प्रार्थना करने पाएँ, वचन के गहरे भेदों को समझने पाएँ। जो हम प्रार्थना करें परमेश्वर, तो हमारी प्रार्थना है तुझे स्वीकार ग्रहण को, आराधना करें हमारी आराधना है आपको स्वीकार ग्रहण को। पवित्र आत्मा में आराधना करना सिखाएं, हमें अच्छा वर्शिपर बनाए पिता परमेश्वर, अच्छे से हम वर्शिप करने पाएँ, रूह सच्चाई से तेरी महिमा स्तुति आराधना करने पाए, आपको ही सारा आदर महिमा मिलने पाए और आपको पसंद आने वाली ऐसी हम आराधना करने पाए। स्वर्गीय पुस्तक में लिखी जाए यीशु नाम में, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा सारे माहौल पे हम सभी पे कब्जा ले और हम सभी को सच्चा वर्शिपर बनाए। परमेश्वर से दाऊद आराधना करते थे तो बंधन टूट जाते थे, दुष्ट आत्माएं भाग जाती। ऐसे ही आराधना करने का अभिषेक हमें दे, अच्छे से अनॉइंटिंग से भरकर रूह सच्चाई से आपकी आराधना करने यीशु नाम में, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। मेरी वफादारी ते यूसुफ वांगू कीती जदों निगाह, मेरी वफादारी ते यूसुफ वांगू कीती जदों निगाह, मेरी वफादारी ते यूसुफ वांगू कीती जदों निगाह। मैनू ऊंचा चुकन दे, मैनू ऊंचा चुकन दे, कोई कसर न छड्डी यीशु ने। मैनू ऊंचा चुकन दे, कोई कसर न छड्डी यीशु ने। तेरी वफादारी ते यूसुफ वांगू कीती जदों निगाह, मेरी वफादारी ते यूसुफ वांगू कीती जदों निगाह।
हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है, उसने जो अब तक हमारे साथ वफ़ादारी को निभाया है और हम सभी जानते हैं कि जो हमने उसके लिए किया वो कुछ भी नहीं, जो उसने हमारे लिए किया वो बहुत अधिक है। तो उसकी जो वफ़ादारी बहुत है और जब हम उसके लिए वफ़ादार रहते हैं तो हमारी वफ़ादारी को याद करके वो हमें ऊँचा उठाता है, हमें ब्लेस करता है, हमें बरकतों को देता है और हम सब की वफ़ादारी के लिए वो हमें ब्लेस करता है। और वफ़ादारी इसमें नहीं कि हम उसके लिए वफ़ादार हैं, पर वो हमारे लिए अधिक वफ़ादार है। हालेलुया। तो हम उसकी महिमा करें और हम उसकी वफ़ादारी को याद करके जो उसने हमारे लिए बड़े काम किए उसको हम सॉन्ग के रूप में धन्यवाद करें। एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को, उसका मतलब समझते हुए उसकी स्तुति महिमा आराधना करें, उसको धन्यवाद करें जो उसने बड़े काम हमारे जीवनों में किए। हालेलुया। तो हम इस तरह से आराधना करें। हालेलुया। मेरी वफादारी ते यूसुफ बांगू की ती जदो निगाह। याद करें उसने जो बड़े काम किए, उसने जो भलाइयाँ हमारे लिए की, उनको याद करके कहें मेरी वफादारी ते यूसुफ बांगू की ती जदो निगाह। मेरी वफादारी ते यूसुफ बांगू की ती जदो निगाह। मैनू ऊंचा चुकन दे, मैनू ऊंचा चुकन दे, कोई कसर न छड़ी यीशु ने। मेरी वफादारी ते यूसुफ वांगू कीती जदों निगाह। मेरी वफादारी ते यूसुफ वांगू कीती जदों निगाह। मैनू ऊंचा चुकन दे, मैनू ऊंचा चुकन दे, कोई कसर न छड़ी यीशु ने। मेरी वफादारी ते यूसुफ वांगू कीती जदों निगाह। मैनू खा के दे बेचो चुकिया है, मैनू खा के दे बेचो चुकिया है, राजियां दी थां ते बिठाया है, राजियां दी थां ते बिठाया है। मैनू खा के दे बेचो चुकिया है, मैनू खा के दे बेचो चुकिया है, राजियां दी थां ते बिठाया है, कोई कसर न छड़ी यीशु ने। मेरी वफादारी ते यूसुफ वांगू कीती जदों निगाह। मेरी वफादारी ते यूसुफ वांगू कीती जदों निगाह। मैनू डेगन दे लई राह बिच, मैनू डेगन दे लई राह बिच, बैरी टोए पुटदा सी, बैरी टोए पुटदा सी। मैनू डेगन दे लई राह बिच, मैनू डेगन दे लई राह बिच, बैरी टोए पुटदा सी, बैरी टोए पुटदा सी। मैं डोलिया ना घबराया ना, मैं डोलिया ना घबराया ना, बल यहोवा तक दासी, बल यहोवा तक दासी। अज देखो सारी कौमां बिच, अज देखो सारी कौमां बिच, उच्च कीता नाम सारी दुनिया बिच, उच्च कीता नाम सारी दुनिया बिच, कोई कसर न छड़ी यीशु ने। मेरी वफादारी ते यूसुफ वांगू कीती जदों निगाह। तेरी वफादारी ते यूसुफ वांगू कीती जदों निगाह। मेरी वफादारी ते यूसुफ वांगू कीती जदों निगाह। बचना देख में मेला लैने, मेरू दा पाया लिबास। बचना देख में मेला लैने, बचना देख में मेला लैने, बचना देख में मेला लैने, मेरू दा पाया लिबास, मेरू दा पाया लिबास। मेरा नित दिनों दिन सूरज देखो, मेरा नित दिनों दिन सूरज देखो, बांगू बदता जाए प्रकाश, बांगू बदता जाए प्रकाश। जेड़ा यीशु दीप जलांदा है, जेड़ा यीशु दीप जलांदा है, जेड़ा यीशु दीप जलांदा है, उन कौन बुझा फिर सकदा है, उन कौन बुझा फिर सकदा है। मेरी वफादारी ते
यूसुफ बागों की तेज दो निगाह मेरी वफादारी ते यूसुफ बागों की तेज दो निगाह तेरी वफादारी ते यूसुफ बागों की तेज दो निगाह मेरी वफादारी ते यूसुफ बागों की तेज दो निगाह। ये प्रॉमिस है, परमेश्वर का वायदा है। जब हम उसके लिए वफादार रहते हैं तो सच में जैसे यूसुफ की वफादारी को देखकर उसने उस पर निगाह करी थी और उसे ऊंचा उठाया था, ब्लेस किया था, उसे छुड़ाया था। इस तरह से अगर हम भी धन्यवादी दिल से विश्वास के साथ कहें कि यूसुफ के समान वो हमारे प्रति भी वफादारी दिखाएगा और हमें ब्लेस करेगा। दिखाया तो धन्यवाद करें, अभी नहीं दिखाया तो ज़रूर दिखाएगा वो, तो धन्यवाद करें और कहें मेरी वफादारी ते यूसुफ बागों की तेज दो निगाह मेरी वफादारी ते यूसुफ बागों की तेज दो निगाह तेरी वफादारी ते यूसुफ बागों की तेज दो निगाह जो सच्चे दिलों ईमान नाल तेरी सेवा करदाए जो सच्चे दिलों ईमान नाल तेरी सेवा करदाए ओदे ते रहिंदा है हाथ तेरा ओदे ते रहिंदा है हाथ तेरा ना किसी कोलों हरदा है ना किसी कोलों हरदा है दास तेरे नु समुंदर भी दास तेरे नु समुंदर भी पल दे बिच राह छड़ दिंदे ने पल दे बिच राह छड़ दिंदे ने कोई कसर न छड़ी यीशु ने मेरी वफादारी ते यूसुफ बागों की तेज दो निगाह मेरी वफादारी ते यूसुफ बागों की तेज दो निगाह मैनू ऊंचा चुकन दी मैनू ऊंचा चुकन दी कोई कसर न छड़ी यीशु ने मेरी वफादारी ते यूसुफ बागों की तेज दो निगाह मैनू खाके दे बिचों चुक्किया है मैनू खाके दे बिचों चुक्किया है राजे आदि था ते बिठाया है राजे आदि था ते बिठाया है तेरी वफादारी ते यूसुफ बागों की तेज दो निगाह। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। जितने भी आपके लिए वफादार रहते हैं परमेश्वर, उनके लिए आप अपनी वफादारी को दिखाते हैं। हम आपकी सारी भलाइयों के लिए, सारे उपकारों के लिए परमेश्वर, सारी वफादारी के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। और इसलिए हम सभी इससे ये सीखते हैं कि हम सभी परमेश्वर के लिए वफादार रहें, उसकी आज्ञाओं के प्रति वफादार रहें, उसके वचनों के प्रति वफादार रहें, उससे जो हमने वायदे किए उसके लिए हम वफादार रहें, और उसकी आज्ञाओं विधियों को मानने के लिए वफादार रहें, उसके वायदे को पूरा करने के लिए वफादार रहें, और उससे प्रेम करने के लिए वफादार रहें। और परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए हम सभी वफादार रहें, आराधना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए वफादार रहें, उसके वचनों को पूरा करने के लिए, उसके साथ वफादार रहने के लिए, हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहने के लिए, वचन ना तोड़ने के लिए, उसकी सारी आज्ञाओं को मानने के लिए हम उसके लिए वफादार रहें अंत तक आने वाली आमद तक। तो वह भी सदा हमारे लिए वफादार रहेगा और यीशु के समय में याद करेगा, ब्लेस करेगा, सब शर्मिंदों को मिटाएगा, महिमा को बढ़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं यही चाहता हूँ कि वो मेरी विधियों, आज्ञा, वचनों का पालन करें। हालेलुया। और जो वायदे मुझसे किए उनको पूरे करें और मेरी आराधना करें। इससे अधिक मैं उनसे क्या चाहता हूँ, बाकी तो सब कुछ मेरा बनाया हुआ, मुझे क्या देंगे। हालेलुया। ये समझ से कुछ भी नहीं दे सकते, उसकी स्तुति महिमा आराधना करें। हालेलुया। इस वचन को हम सभी पढ़ें, है ना। और ये वचन हमें मिलता है यशायाह की पुस्तक अध्याय 9, इसको हम ध्यान से पूरा पढ़ें। हालेलुया। ये प्रभु का वायदा है। प्रभु ने कहा कि तो भी दुख भरा, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। तो जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। और तूने जाति को बढ़ाया, तूने उनको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन रहते हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन के भारी जुए को और उसके भय के
के बाँस और उस पर के अंधेर की लाठी को और उन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानी के दिनों में किया था। और यही वचन हम सभी को जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन मीटिंग थी उसमें परमेश्वर के दास हमारे स्पिरिचुअल फादर की तरह मिला था, वही वचन है। इस वचन को हम सभी अपने जीवन के लिए अंगीकार करें और प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, कि आपने हमारे जीवन के ऊपर से हमारी गर्दन के ऊपर से भारी जीवे को तोड़ दिया है परमेश्वर, ये आपका वायदा है और ये भविष्यवाणी वचन हमारे जीवनों में ये पूरा हो चुका है परमेश्वर पिता। और बहकी के बाँस को और उस अंधेर करने वाली लाठी को आपने तोड़ दिया है परमेश्वर, उन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानी के दिनों में किया था परमेश्वर, ये आपका वायदा है और ऐसा ही आप करने जा रहे हैं। जितने भी लोग आपके साथ वफादार हैं परमेश्वर, उन सभी के साथ अपने इस वायदे को आप पूरा करेंगे। और जो अंधकार में चल रहे हैं उन पर बड़ा उजियाला चमकेगा पिता परमेश्वर, जो बीमारी के अंधकार में उन पर चंगाई का उजाला चमकेगा, जो दुख के अंधकार में परमेश्वर पे सुख का उजाला चलेगा चमकेगा, जो शर्मिंदगी के अंधकार में पिता परमेश्वर उन पे तेरी महिमा ग्लोरी ब्लेसिंग का उजाला चमकेगा, जो नरक जाने के और मृत्यु के अंधकार में उन पर बड़ा उजाला चमकेगा, जो कि स्वर्ग जाने का है, जो ब्लेसिंग का है, जो उद्धार का है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस तरह से जितने भी लोग अंधकार में उन पर तेरा उजाला चमके खुदावन, जो लोग घोर अंधकार से भरे मृत्यु के देश में बैठे उन पर तेरी ज्योति चमके पिता परमेश्वर, और तेरी शांति की तेरी आनंद की ज्योति परमेश्वर, नई उम्मीद की ज्योति और उद्धार की ज्योति और वो ब्लेसिंग की ज्योति चमके मेरे खुदावन। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन। इस वचन के बीच इस भविष्यवाणी वचन प्रार्थना को हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अपने लिए, अपने सब लोगों के लिए, एक जन के लिए, परमेश्वर के सब लोगों के लिए, सब प्रजा के लिए जो हैं, जो आने वाले हैं, सब के लिए प्रार्थना करते हैं आमीन। हालेलुया। उन सभी के लिए मेरे परमेश्वर, हालेलुया। उन कोलकाता के लोगों के लिए, उस क्रूसेट के लिए, सब लोगों के लिए, ऑनलाइन आज की मीटिंग के लिए, सब लोगों के लिए हम मांगते, तेरे दास दासी के लिए, सच्चे सेवकों के लिए, एक एक जन के लिए और परमेश्वर सभी तेरी प्रजा के लिए हम मांग लेते हैं हालेलुया यीशु के नाम में आमीन। तूने जातियों को बढ़ाया कि तूने उनको बहुत आनंद दिया परमेश्वर, तेरे सामने कटने के समय का आनंद करते परमेश्वर को बढ़ाएं और परमेश्वर ने बहुत आनंद दे पिता परमेश्वर, कटने के समय का आनंद करने पाए तेरे लोग तुझ में मगन रहते आनंद करते हैं हालेलुया। और ऐसे मगन रहते जैसे लूट बांटने के समय पर मगन रहते हैं, क्योंकि तू अपने सच्चे शांति आनंद से हम सभी को भरता है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर आज तेरे दास दासी के वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबकी जीवनों से, एक एक जन के जीवनों से जो आज क्रूसेट में शामिल है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो वहाँ पर मौजूद है, उन सभी के जीवनों से परमेश्वर उनकी गर्दन पर से भारी जीवा टूट जाए परमेश्वर, बहगे के बाँस टूट जाए, अंधेर करने वाली लाठी नाश हो जाए परमेश्वर सबके जीवनों से खुदावन। और सबों को ऐसा आपने तोड़ दिया कि मिद्यानी के दिनों में किया था यीशु के नाम में, ऐसे अब सभी को तेरी प्रजा के लोगों को जो देश देश में दुनिया में है उनको छुड़ाएं मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया। हमने सभी वफादार लोगों को छुड़ाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक वफादार बने ताकि वो भी छुड़ाए जाए यीशु के नाम में। और परमेश्वर पिता युद्ध के लड़ने के सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे परमेश्वर, होने दे तेरा वचन पूरा हो आज समय तेरे सब लोगों के लिए, सब प्रजा के लिए, तेरे दास नबियों के द्वारा उनके मुख से निकले वचनों के द्वारा, हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर के एक एक वर्ड प्रार्थना प्रोफेसी के द्वारा ऐसा होने पाए परमेश्वर। उस क्रूसेट में परमेश्वर हालेलुया, कोलकाता क्रूसेट में परमेश्वर वहाँ पे सब जगह होने पाए, सबको इस वचनों के द्वारा छूना ब्लास करना परमेश्वर, तेरे दास दासी को और ब्लास करना, बरकत देना मेरे खुदावन। और परमेश्वर हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है हमारे यहाँ, जो कि प्रभु यीशु मसीह है, और हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्वितीय करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जन्म ले चुके, उत्पन्न हो चुके हैं, वो पुत्र हमें दिया गया, प्रभुता है प्रभु यीशु मसीह के कांधे पर सदा रहेगी परमेश्वर। आपका नाम अद्भुत करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल के आप पिता हैं, शांति के राजकुमार हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम सबके जीवनों में वो शांति को लेके आए, वो ब्लेसिंग को लेके आए आमीन। और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी परमेश्वर, आपकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी, ये वचन सच्चा है परमेश्वर, पूरा होगा। उसकी शांति का अंत ना, आपकी शांति का अंत ना होगा परमेश्वर। तेरी शांति हम सभी के जीवनों में समा जाए परमेश्वर, जीवन के रहस्य में समा जाए, देश देश में समा जाए परमेश्वर। परमेश्वर सभी जगह तेरी शांति समा जाए, सब में तेरा भय प्रेम आ जाए तेरी दया के द्वारा परमेश्वर। और सब अपने पापों से तौबा करें, माफ़ी मांगे, मन फिराएं परमेश्वर, जिससे तेरी शांति सबके अंदर आ जाए परमेश्वर, देश देश में आ जाए, लोगों में आ जाए, सरकारों में आ जाए, हमारे एक एक जन में शांति आ जाए परमेश्वर पिता। इस्राएल में, यहूदियों में शांति आ जाए परमेश्वर पिता, और अमेरिका में शांति आ जाए, एक जगह में, एक एक घर में, एक एक मनुष्यों के जीवनों में तेरी सच्ची शांति आ जाए, हम सबके जीवनों में आमीन। और परमेश्वर तेरी दया, तेरी शांति का स्वाद सभी चखने पाए, जो संसार में किसी पैसे से वो शांति नहीं मिलती है, जो कि आपके पास है हालेलुया, जो मुफ्त में आप हमें देते हैं हालेलुया। इसलिए उनको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर की रही है परमेश्वर। आप दाऊद की राजगद्दी पर परमेश्वर, और आप सदा सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के सिंहासन पर परमेश्वर आप स्थिर रहेंगे परमेश्वर, और आप संभाले रहेंगे सेनाओं की आबा की धुन के द्वारा ही हो जाएगा तेरा वचन पूरा होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। हरे घुटना परमेश्वर की टेकेगा, हर जी परमेश्वर अंगीकार करेगा, परमेश्वर के भवन का प्रबल सब पहाड़ों में ऊंचा किया जाएगा, हर जाति के लोग धारा के समान बहे चले आए, कहेंगे याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएंगे, उनमें विधिया से तेरा वचन पूरा होने पाए इस समय के सब लोगों में
में सब मनुष्य पे, क्योंकि सब जाति धर्म कुल भाषा लोगों को आपने लहू से लेकर मोल ले लिया। यीशु के नाम में आमीन आमीन। होने दे परमेश्वर तेरा वचन पूरा, तेरे सब वफादार लोगों के जीवन में एक जन्म में परमेश्वर तेरा वचन पूरा होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन। इसको आगे में पढ़ना है, कंप्लीट इसको करना है। और इसमें ये भी लिखा है अध्याय 10 में कि जो लोग दुष्टता से न्याय करते हैं और उन पर उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं, कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़ते हैं, मेरी प्रजा के दीन लोगों का हक मारते हैं, कि वे विधवाओं को लूटते हैं, अनाथों का माल अपना लेते हैं, और तुम दंड के दिन और उस विपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? तुम अपने वैभव को कहाँ रख छोड़ोगे? कि वे केवल बंदियों के पैरों के पास गिर पड़ेंगे। जो तुम्हारा वैभव है बंदियों के पैरों के पास गिर पड़ेंगे, मरे हुओं के नीचे दब कर पड़े रहेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। तो उनके लिए भी तो इस तरह से हमें इस वचन को जानना है कि परमेश्वर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। परमेश्वर ने कहा तो हमें इसके लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर अगर जाने अनजाने में हमने कोई गलत काम किया तो हमें माफ़ करें, हमने कोई दुष्टता का न्याय किया तो हमें माफ़ करें। और हम प्रार्थना करते हैं कि सभी के लोगों के मन से पता, हम सभी के जीवनों से सब जगह से दुष्टता का न्याय खत्म हो, उत्पात की करने की काम लोगों में खत्म हो, वो न्याय कंगालों का न्याय बिगाड़ने ना पाए। पिता परमेश्वर हम सभी भी ऐसा ना करे, कोई भी ऐसा ना करे, कोई मनुष्य ना करे, कंगालों को न्याय ना बिगाड़े, आपकी प्रजा के दीन लोगों का हक ना मारे, विधवाओं को ना लूटें परमेश्वर, अनाथों का माल अपने घर में ना लें, तो ताकि उस दंड से विपत्ति के दिन बच जाएं। परमेश्वर सब लोग इस पाप को छोड़ें और परमेश्वर और इस वचन के बीच से हम प्रार्थना करते हैं अपने लिए, सबके लिए, एक जन के लिए, और तेरे भय प्रेम में चलें, जिससे कि उस परमेश्वर जिससे कि हम सबका वैभव पैरों के नीचे ना डाला जाए परमेश्वर, और जिससे कि आप क्रोध से बच जाएं, आपकी दया करना में बने रहे। इसीलिए वचन लिखा है, इस वचन के बीच से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आपने कहा मेरे नाम में मांगो, मेरी महिमा के लिए मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर आपके नाम में आपकी महिमा के वचन के बीच से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, यीशु के नाम में आमीन। सभी पढ़ें, इसमें लिखा हुआ है आगे जो कुछ भी कि अस्तूर के लोगों पे जिन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलाएगा, वचन को तोड़ा, किस तरह से उन्होंने क्या काम किया, तो प्रभु ने उनके साथ क्या किया। जो प्रभु विलम्ब से क्रोध करता है और अति करुणा में दयालु परमेश्वर पर जब उसका न्याय आता है, पहले वो बार बार सारे मौके देता है सभी को, फिर जब पूरा अति हो जाती है उसके बाद परमेश्वर अपने न्याय को भेजता है। तो इसलिए हम पहले से उसको पढ़ें और देखेंगे हम में क्या कमी है क्या बुराई, तो उस वचन को हम पढ़ें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर कमी घटी बुराई हम में से दूर हो, हम सब में से दूर हो, तेरी दया करना में हम सभी बढ़ जाएं, जिससे कि आपकी आशीष को पाएं, क्रोध को ना पाएं। हालेलुया। इसलिए वचन के बीच से प्रार्थना करें अपने लिए, सब लोगों के लिए। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है ना। लिखा हुआ क्या, कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उससे काटता हो डींग मारे, और आरी उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बड़ाई करे। क्या सोटा अपने चलाने वाले को चलाए, छड़ी उसे उठाए जो काट नहीं है। इस कारण प्रभु अर्थात सेनाओं का यहोवा प्रभु उस राजा के हृष्टपुष्ट योद्धाओं को दुबला कर देगा और उसके ऐश्वर्य के नीचे आग की सी जलाने। मतलब परमेश्वर ने हम सबको बनाया, तो क्या हम उससे लड़ाई लड़ें, क्या हम उससे सवाल करें, क्या हम उसके विरुद्ध काम करें, तो फिर कैसे बचेंगे। तो परमेश्वर ने लिखा अगर वो ऐसा करेंगे तो हृष्टपुष्ट योद्धाओं को मैं दुबला कर दूंगा और उनके ऐश्वर्य के नीचे आग की सी जलन होगी। ऐश्वर्य के नीचे आग की सी जलन होगी। इजराइल की ज्योति तो आग ठहरेगी और इजराइल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा, और वह उसके झाड़ झंकारण को एक ही दिन में भस्म कर देगा। जैसे रोगी के क्षीण हो जाने पर उसकी दशा होती है, वैसे ही वह उसके वन और फलदायी बारी की शोभा पूरी रीति से नाश करेगा। और उस वन के वृक्ष इतने थोड़े रह जाएंगे कि लड़का भी उनको गिनकर लिख लेगा। मतलब कह रहे हैं कि क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उससे काटता हो डींग मारे, मतलब जो काट रहा है तो क्या उसके विरुद्ध डींग मारे। मतलब कहने का हम सब मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया, तो क्या हम परमेश्वर के विरुद्ध डींग मारे, क्या हम परमेश्वर को चैलेंज करें, क्या हम परमेश्वर से सवाल करें? नहीं ना। अगर करेंगे तो फिर परमेश्वर ने लिखा कि क्या होगा, है ना। आरी उसके विरुद्ध जो उसे खींचता है उसके विरुद्ध बड़ाई मारे, क्योंकि वही उसको बनाए। जैसे हम सभी मिट्टी के समान है, परमेश्वर ने हमें बनाए, मिट्टी से बनाए गए हैं, है ना। सोटा के चलाने वाले पे या छड़ी उठाए जो काट नहीं है, तो परमेश्वर ने बनाया कि हम उससे पूछ सकते हैं कि सारी धरती कैसे क्या बनेगी। हम उसको सिखा सकते हैं, क्या हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, क्या हम उस पर सवाल कर सकते हैं। जीवन मृत्यु तो उसके हाथ में है ना। मनुष्य की आयु क्या है, घास के फूल के समान है मनुष्य का जीवन। तो इसलिए अगर वो ऐसा करेगा तो उसके लिए आगे न्याय लिखा हुआ है कि मतलब उसका ऐश्वर्य आग की जलन हो जाएगा, और इजराइल की ज्योति तो आग ठहरेगी और इजराइल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा, और उसके झाड़ झंकारण को एक ही दिन में भस्म कर देगा। रोगी के छीड़ हो जाने पर उसकी दशा होती है, वैसे ही वह उसके वन और फलदायी बारी की शोभा को पूरी रीति से नष्ट करेगा। जो यहोवा के खिलाफ इस तरह से काम करेगा, ये उसका वायदा, ये उसका न्याय लिखा हुआ है ना। तो हम पहले से ही प्रार्थना को करें और अपने आप को सही करें ताकि ऐसे कामों में ना पड़े और जिससे कि उसके न्याय से बचें। हालेलुया, हालेलुया।
और वन के वृक्ष थोड़े रह जाएंगे, लड़का भी उसको गिन सकेगा, है ना। बचे हुए इजरायलियों की वापसी। उस समय इजराइल के बचे हुए, इजराइल मतलब हम सभी जो बिलीवर्स पर भरोसा रखते हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं। और याकूब के घराने के भागे हुए और अपने मारे हुए अपने मारने वाले पर फिर कभी भरोसा ना रखेंगे, और परंतु यहोवा जो इजराइल का पवित्र, उसी पर भी सच्चाई से भरोसा रखेंगे। परमेश्वर वचन कहता है कि क्या मनुष्य पर भरोसा रखना तो मूर्खता है, क्योंकि मनुष्य के पास वो संपूर्ण बुद्धि नहीं है, और मनुष्य की जो बुद्धिमत्ता है परमेश्वर की मूर्खता से भी कम है। और जो परमेश्वर की, जब मनुष्य की बुद्धि खत्म हो जाती है, परमेश्वर की भी मूर्खता शुरू होती है। परमेश्वर इतना महान है, बुद्धि तो उसकी कितनी अगम होगी, है ना। वो तो मूर्खता शुरू होती है जब मनुष्य की बुद्धि महाबुद्धि हो जाती है, जब वो एंड होती है। तो परमेश्वर तो बहुत बुद्धिमान परमेश्वर है, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम सभी उस पर भरोसा रखना है, अपनी समझ बुद्धि का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, ये प्रभु का वचन कहते हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि इसलिए वो उनको जो घमंड कर रहे हैं परमेश्वर के खिलाफ, तो इसलिए परमेश्वर उनको ये दंड देगा। दंड देने के बाद जो बचे रहेंगे तो परमेश्वर वो ऐसे सुधर जाएंगे, वो ऐसे कहेंगे कि फिर वो कभी अपने मारने वाले पर यानी कि उन मनुष्य पर भरोसा नहीं रखेंगे, और वो इजराइल का पवित्र यानी कि जो यहोवा परमेश्वर जिसने हम सभी को बनाया, वो उसी पर भरोसा रखेंगे, वचन कहता है। क्योंकि प्रभु उनको वो थोड़ा सा दंड तकलीफ दे के ऐसे उनको सही करेगा, राइट करेगा और उनको सुधारेगा। याकूब में से बचे हुए लोग पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे। तो जो बचे हुए लोग हैं सब, वो क्या पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे, क्योंकि हे इजराइल, चाहे तेरे लोग समुद्र की बालू के गिनकों के समान भी बहुत हों, तो भी निश्चय है कि उनमें से केवल बचे हुए लोग ही लौटेंगे। और सत्यानाश तो पूरे न्याय के साथ ठान लिया गया है। जब अति हो जाती है, जब लोग अपने पापों से मन फिराते ही नहीं, परमेश्वर को उकता देते हैं, जब बदलते ही नहीं हैं और परमेश्वर के धैर्य को तुच्छ समझते हैं, तो परमेश्वर फिर न्याय जब ठान लेता है, तो वही परमेश्वर कहता है कि जब वो ऐसा करेंगे तो न्याय ठान लिया जाएगा। क्योंकि प्रभु सेनाओं के यहोवा के सारे देश का सत्यानाश करने की ठान लिया है। जब इस तरह से काम करेंगे तो हम सभी पहले ही उसकी चेतावनी को देख के समझ जाएं, अपने पापों से मन फिराएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी ओर लौट आएं, सारे बुरे कामों को छोड़ दें, सारी दुष्टता को, सारे उत्पाद को, सारे न्याय बिगाड़ने को, सारे दुष्ट कामों को छोड़ के सच्चाई न धर्म से उसकी आज्ञाओं पे वचनों पे चलें, तो सभी बचाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जी। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को चेतावनी देता है। ये वचन इस रीति से हमारे लिए आते हैं, तो इनके लिए हमें प्रार्थना करनी है, इनके साथ प्रार्थना करनी है। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। तो हम इस बच्चन के बीच से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर होने दे तेरा बच्चन हम सभी के लिए पूरा हो, कि सारा जो बोझ है हमारे कंधे पर से उठा लिया जाए, जुआ हमारी गर्दन पर से उठा लिया जाए। अभिषेक के कारण हमारा सारा जुआ तोड़ दिया जाए, चाहे वो पाप का है, बुराई का है, चाहे वो शर्मिंदगी का, बीमारी का है, चाहे गरीबी का, चाहे श्रापों को, चाहे कर्जों को, सारा निराशाओं का, परमेश्वर दुखों का वो जुआ तोड़ दिया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, श्रापों का, शैतान का, सारे बंधनों का जुआ तोड़ दिया जाए। तेरा वचन, पूरा वचन के बीच से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आप सभी इसको डिटेल में पढ़ें और फिर प्रार्थना करें। हालेलुया, और कम समय में हमें ज़्यादा चीज़ें पढ़ना है, इसलिए तो इस तरह से ये प्रभु का वायदा है। अध्याय 11 में भी लिखा है कि किस तरह से परमेश्वर चुनेगा, है ना। तब इसे की जड़ के ठूट में से एक डाली फूट निकलेगी, उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि का, समझ का आत्मा, युक्ति पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। तो हम सभी प्रार्थना करने के परमेश्वर पिता हम सभी को परमेश्वर यहोवा अपने, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हमें बुद्धि का आत्मा दे, समझ का आत्मा दे। हम सभी अब प्रभु यीशु के लहू से धुलने के बाद प्रभु यीशु मसीह के वंश में शामिल हो जाते हैं। तो हम अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें भी ऐसा बनाए। हमें परमेश्वर अपनी बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, यहोवा के भय का आत्मा हमें दे परमेश्वर पिता। हालेलुया, और आपका भय हमें सुगंध सा भाई परमेश्वर, हम आपका भय माने, आपकी आज्ञाओं का पालन करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आदरयुक्त तो भय वो कि परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ेंगे तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाएगा। तो हमें इस तरह से आदरयुक्त तो भय मानना कि परमेश्वर से दूर नहीं जाना, वो वाला भय मानना। वो वाला भय नहीं कि जो लोगों से डरते हैं और छुप के फिर पाप करते हैं, वो भय नहीं। सच्चा आदरयुक्त तो भय कि जो छुप के भी फिर पाप ना करे, वो प्रेम सहित परमेश्वर का भय मानना है, कि परमेश्वर को अपने से खोने से डरना है, वो वाला भय मानना है। हालेलुया, वो वाला भय जो हमें पाप से बचाता है। और जो वो वैसा वाला डराने वाला भय अंदर से भय नहीं होगा, आदरयुक्त तो प्रेम सहित नहीं होगा, तो वो बाद में पाप करवाएगा। तो वो वाला भय प्रेम सहित, आदर सहित कि हमें जो पाप से दूर रखे। हालेलुया, सब भय हम सभी को परमेश्वर का मानना है। हालेलुया, परमेश्वर को खोने से, डरना से, कि हमारे पास पवित्र आत्मा के आने की आवाज़ आती, जाने की नहीं आ जाती। हालेलुया, तो इस तरह से लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने न्याय को देखेगा, परमेश्वर ऐसा बनाएगा। तो प्रार्थना करके परमेश्वर हम भी मोह देखा न्याय ना करें, अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय ना करें, परंतु कंगालों का न्याय धर्म से, पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करें, और पृथ्वी को और अपने वचन के सोटे से मारेगा, और अपने फूंक के झुके से दुष्ट को मिटा डालेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जब न्याय करेंगे तो वो ऐसा करेंगे। और ये प्रार्थना हमें भी करनी, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के वंश के, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर। हालेलुया, कहेंगे परमेश्वर हमें ऐसा पवित्र बनाए, ये सब बुराइयों को हमें दूर रहें, ताकि हम आपके
पुत्र पुत्रियाँ आपकी संतान कहलाएंगे। परमेश्वर आपने कहा तो मेरे संतान तो तुम्हारा स्वभाव मेरे जैसा होगा। हालेलुया। तो ताकि परमेश्वर आप हमें दिखाई दें, आपके जैसा स्वभाव, आपकी जैसी सोच, आपके जैसा न्याय और आपके जैसे निर्णय हम भी करें। हालेलुया। कंगालों का न्याय धर्म से करें परमेश्वर, और किसी का मोह का न्याय ना करें, कानों के सुनने के अनुसार निर्णय ना करें, पृथ्वी के नियम लोगों का निर्णय खराई से करें, पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा परमेश्वर। और परमेश्वर जब अगर नहीं होंगे तो वो दुष्ट का न्याय करेगा, और हम सभी दुष्ट ना बने कि परमेश्वर और हम सभी बचाए जाएं। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई। परमेश्वर इस तरह आपकी कटी का फेटा धर्म और आपकी कमर का फेटा सच्चाई, इस तरह से हम सभी भी अपनी कटी का फेटा धर्म, धर्म का मतलब पवित्रताई, और कमर का फेटा सच्चाई से बंधे, और परमेश्वर भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहेगा। ऐसा आपका वैद्य सारी चीज़ें पूरी होंगी। वचन हम प्रार्थना कर चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पहले, तो ये वचन हम सबकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा हो। परमेश्वर आपकी प्रेजेंस में, आपकी उपस्थिति हो जरूर। इस वचन प्रार्थना को हम सभी के लिए, देश देश के लोगों के लिए, सब जातियों के लिए, सब प्रजा के लिए, सब तेरे लोगों के लिए, तेरे देश के लिए, इस्राएल के रेशम के लिए, हम सभी के लिए, और परमेश्वर मसीह भाई बहनों के लिए, एक जन के लिए, सब तेरी प्रजा के लिए, पूरी दुनिया में तेरे लोग हैं, तेरे सेवक हैं, सब के लिए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। परमेश्वर अमेरिका के लिए, एक एक जन के लिए, हम सभी के लिए परमेश्वर की क्रूश में प्रार्थना में जितने लोग शामिल हैं सभी के लिए मांग लेते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर। एक बीमारों के लिए, एक एक जन के लिए जो वहाँ पे आए, ऑनलाइन देख रहे थे, दास सब प्रार्थना की तरह हम सभी के जीवनों में इस वचन प्रार्थना को छूना, वचन प्रार्थना को हम सबकी जिंदगी में सगुना फलों को लेकर आना, हमारा फल बना रहे, अंधकार से फलों को चुरा लेना। पर इस वचन प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुना कबूल करें, आपकी महिमा के लिए, आपके राज के लिए, आपके कामों के लिए मांगते हैं, सुना और कबूल करें, आपकी मर्जी पूरी यीशु नाम में आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हम एक वचन पर स्टडी करेंगे। जैसे कई लोगों का एक डाउट रहता है, सवाल रहता है, उनका कहना है कि जे प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 को हुआ, ये बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है। तो मतलब कुछ चीज़ें कंट्रोवर्सी रहती हैं, पर वचन में ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर की वचन में सारी बातों का आंसर है, और परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा होता है हमारे सब बातों का हमें आंसर देता है। कुछ आंसर्स क्योंकि बाइबल इतना विशाल परमेश्वर के वो चीज़ें सारी लिखी जाएंगी तो सारी बुक ही नहीं समाएंगी, और इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में बहुत गहरे भेदों को परमेश्वर में बताता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में पूछें, और इससे कोई इतना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इतना मेंशन नहीं है कि हमें डेट पता ही होनी चाहिए। और ये सच है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो हमारे लिए इस धरती पर रहे, और उन्होंने बड़े बड़े कामों को किया, अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चला, बीमारों से फायदा, मुर्दों को जिलाया, और वो तीसरे दिन और हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, है ना। वो जीवित परमेश्वर हैं। तो 25 दिसंबर से मतलब नहीं है, दिसंबर में परमेश्वर का जन्म हुआ, और वो कभी आगे पीछे डेट हो सकती है, 22, 23, 24 या 26 हो सकती है। वो जो भी हो, हमें एक दिन परमेश्वर का जन्म दिवस को हम मनाते हैं। और ये सारी दूसरी पुस्तकों में सारी चीज़ें लिखे हुए हैं, बट पर्टिकुलर समय डेट का, क्योंकि उस समय शायद कैलेंडर नहीं होंगे, तो जो भी कुछ कारण रहा होगा तो वो होगा, या तो हम लोग तक वो चीज़ पहुँची नहीं है। वो डेट इतना मेंशन नहीं रखता, वो हमारे उद्धार के लिए इतना ज़रूरी नहीं है जो हम कहते हैं हमें डेट दिखाओ। बाकी चीज़ों को हम सारी वचन को पढ़ें, प्रार्थनाओं को करें, परमेश्वर के मांगे, तो परमेश्वर में आंसर देगा, वो दिखाएगा, वो जीवित परमेश्वर। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, प्रभु को विश्वास करने के लिए, प्रभु को खोजने के लिए, उसकी चीज़ों को जानने के लिए सिर्फ डेट ही एक मेंशन नहीं है ना। तो वो डेट का ही ज्ञान होने से ही प्रूफ नहीं होता है। तो सारे वचनों को पढ़ें, प्रभु से पूछें, और अगर वो भी आप जानना चाहते तो पवित्र आत्मा की मदद से पूछे, तो परमेश्वर आपको बताएगा कि किस डेट में परमेश्वर कैसे क्या जन्म हुआ, है ना। पर वो इतना मेंशन नहीं करता है। हमारे उद्धार के लिए प्रभु के वचनों को जानना, उनकी आज्ञा को मानना, बाकी सारी चीज़ें पूरी होती है। और जब प्रार्थना करें, प्रैक्टिकली परमेश्वर आपको साबित करेगा वो जीवित परमेश्वर। हालेलुया। सारी वचन उसका सच है, और इसलिए उसका न्याय भी सच है, सारी बातें सच है, ये जन्म भी सच है। हालेलुया। और परमेश्वर का श्वास फूका वचन है, और पवित्र आत्मा की उससे लिखा गया है, और पिछली सारी भविष्यवाणियाँ पूरी होती हैं। और इस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मानते हैं। हालेलुया। इसलिए दिसंबर में हम सभी मनाते हैं। हालेलुया। वो एक डेट फिक्स करके मनाते हैं। हर किसी का जन्म एक ही डेट में होता है, तो वो एक डेट सभी ने जो भी थी वो 25 करके मनाते हैं। हालेलुया। जैसे लिखा है मत्ती की पुस्तक में, हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनको इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, और क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। ये हम नए नियम में भी देख रहे हैं, प्रभु का वचन। और यशायाह जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता, उसमें भविष्यवाणी कितने पहले हो गए, अभी हमने पढ़ाई यशायाह 9 में पढ़ा हुआ है ना।
तो सारे चिन्ह पूरे हुए, 3 मजूसी गए थे और जो सितारे थे यानी कि जो मतलब जो ऊपर जो सितारे होते हैं ना, तारे, तो वो उनके द्वारा मार्गदर्शन उनको मिला था, है ना। तो इस तरह से सारी चीज़ों को पढ़ें, वचन में आपको खुद ही परमेश्वर बताएगा कि वो जीवित सामर्थ्य परमेश्वर आपको आंसर देगा, जो भी आपके सवाल है उनका आंसर देगा। तो वचन में पढ़ें। इस तरह से उन अननेसेसरी बहस में ना पढ़ें, क्योंकि जो अधूरा ज्ञान, जो बाहर से दिख के ज्ञान हार्मफुल होता है। तो सच्चा ज्ञान चाहिए तो हमें वचन पढ़ना है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की मदद मांग के परमेश्वर से पूछ के पढ़ना है कि परमेश्वर अपने वचन को हमें सिखाएं और हमारे इन सवालों का उत्तर दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस तरह से हमें पढ़ना है। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर के वचन को, आज्ञाओं को, सारी चीज़ों को जानना, उन पे चलना ज़रूरी है। और ऐसे चलेंगे तो हम परमेश्वर की सारी बातों को जानने पाएंगे। हालेलुया। और अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनको यूँ नहीं, अगर कोई छोटे भाई बहन भी हैं घर में, आप सबसे बड़े हैं घर में, आपके छोटे भाई बहन भी हैं, और अगर वो प्रार्थना नहीं करते, अगर वो गलत चीज़ों में हैं, तो क्या आप उनको छोड़ देंगे? नहीं, उनको छोड़ना नहीं है कि मतलब उनको घर से निकाल देना नहीं, उनको छोड़ना नहीं, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है ना। और जिससे उनकी लाइफ भी बचाई। अपने आप से उन्हें अलग कर देंगे तो शैतान उन्हें अपनी चीज़ों में ले जाके उन्हें नष्ट करेगा। तो उन्हें इस तरह से छोड़ नहीं देना, उनके हालातों पे उनके लिए दुआ करनी, प्रार्थना करनी, उन्हें सही मार्गदर्शन करना, उनको दिखाना है। और जिससे इस तरह से हमें काम करना है मसीह में होकर कि हमारी लाइफ तो बचेगी, हमें सिर्फ अपने को ही सुरक्षित नहीं रखना और उनको भी बचाना है, और उसके साथ साथ हमारे सब दूसरे लोगों का भी भला करना है, और अपने भाई बहनों का भला करना, अपने देश का सब लोगों का भला करना। इस तरह से हमें चलना है ना। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना, इस तरह से हमें प्रार्थना करना, इस तरह से हमें रहना, दूसरों की लाइफ को भी चेंज करना है। दूसरों को भी कहते हैं आग में झपट कर उनको बचाओ, जो पाप में बुराई में पड़े उनको हमें छुड़ाना है, उनके लिए दुआ करना है, उनका सही मार्गदर्शन करना है, जहाँ उनको बता ना सकता वो बताना है। ये हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि परमेश्वर लेखा लेगा हम सभी से, है ना। उसने कहा जो सबसे करीब है उसी से लेखा लेंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बहुत कुछ है, हम सभी इन वचनों को पढ़ें, डीप में जाके पवित्र आत्मा की मदद से हम इन वचनों को पढ़ें। ठीक है, मत्ती की पुस्तक पढ़ना है, उसका मत्ती की पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ना है, और यशायाह 9, 10, 11 हमें पढ़ना है। उसके बीच से प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज के लिए हमने बहुत कुछ सीखा है, तो हम सभी इससे सारी प्रार्थना आराधना को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, यीशु के लहू में छुपाते हैं, और सारा आदर महिमा परमेश्वर को देते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आज की आराधना के लिए, आज की प्रार्थना के लिए, सारी बातों के लिए, सारे गहरे भेदों के लिए, सारे रेवलेशंस के लिए, और सारा आदर महिमा प्रभु यीशु के नाम को देते हैं। और हम सभी इस वचन प्रार्थना के द्वारा बहुत ज़्यादा ब्लेस हुए हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें, प्रभु में बने रहें और आनंदित रहें, प्रभु के धन्यवाद स्तुति आराधना करते रहें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। सभी को जय मसीह।